वेलकम टू एक्शन क्लासेस। आज हम लोग 3 मार्च 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और शेयर करिए। क्लास की पीडीएफ आपको एक्सियन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते अपने पहले न्यूज़ की तरफ। तो 1 मार्च 2022 को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। तो यानी शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च 2022 को। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च 2022 को मनाया जाता है। तो क्या फैक्ट है इसके बारे में, चलिए डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है शून्य भेदभाव दिवस 2022 का विषय जो है, विषय क्या है? नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त कानून बनाए रखा गया है। यानी नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। यानी इसका मतलब ये है कि जो कानून मानव सभ्यता को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हटाया जाए और सशक्त जो कानून है उनको सशक्त बनाए, मानव सभ्यता को वो कानून बनाया जाए। इसके साथ शून्य भेदभाव दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि 1 मार्च से आज शून्य भेदभाव दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। इसके साथ ही शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद करता है। तो 2-3 फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट यहाँ से कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च 2022 को मनाया जाता है। इसके साथ ही इसकी थीम क्या थी? तो नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो 1 मार्च 2014 को। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गूगल प्ले पास। गूगल ने भारत देश में लॉन्च की है प्ले पास सब्सक्रिप्शन। तो भारत में किस कंपनी ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया? तो गूगल लॉन्च की है। ठीक है, तो इसको क्या फैक्ट है पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए लिखा गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा को शुरू करने की घोषणा की है। प्ले पास सर्विस वर्तमान में 90 देशों में उपलब्ध है। प्ले पास उपयोगकर्ताओं को जंगल एडवेंचर्स, वर्ल्ड क्रिकेट, बैटल 2, मॉन्यूमेंट्स वैली जैसे प्रसिद्ध खेलों के साथ यूटर यूनिट कन्वर्टर, ऑडियो लैब, फोटो स्टूडियो, प्रो किंगडम रश, फ्रंटियर्स 3D जैसे अन्य ऐप्स तक पहुंच प्रदान करता है। इसके बाद गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचई हैं। स्थापना 1998 में की गई थी। उसका मुख्यालय कहाँ? तो कैलिफोर्निया में है। तो प्ले पास सब्सक्रिप्शन किसने लॉन्च की भारत में? तो गूगल ने। CEO कौन है? सुंदर पिचई। स्थापना कब हुई? तो 1998 में। गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। अगली न्यूज है इसरो से। इसरो के किस ऑर्बिटर ने अंतरिक्ष में सौर प्रोटो, ये कल का इसमें ऐड हो गया, सो छोड़ इसको। अगली न्यूज है उड़ीसा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट बैंक सखी। तो प्रोजेक्ट बैंक सखी किस बैंक ने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। और कहाँ लॉन्च किया? तो उड़ीसा में। तो इम्पोर्टेंट बनता है प्रोजेक्ट बैंक सखी किस बैंक ने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और कहाँ किया? तो उड़ीसा में लॉन्च किया है। क्या फैक्ट्स हैं? बैंक्स ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुनिवेश इंडिया फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया। प्रोजेक्ट बैंक सखी के तहत बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा के लोगों को घर घर परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के CEO कौन? तो AS राजीव। स्थापना 1935 में हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है BSES द्वारा शुरू किया गया पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन। तो फर्स्ट स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन कमीशन बाय BSES के द्वारा स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च किया गया, शुरू किया गया।
इसके साथ ही जन औषधि सप्ताह दिवस 1 से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। 1 से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। तो क्या फैक्टर हैं इसके? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 1 से 7 मार्च तक 2022 तक की जन औषधि दिवस मनाया। जन औषधि सप्ताह 2022 की थीम जो है वो जन औषधि जन उपयोगी रखी गई है। 7 मार्च 2022 तक के चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया है। ये चौथा जन मनाया जा रहा है। मार्च 2025 के अंत तक पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर जन औषधि सप्ताह 1 से 7 मार्च तक मनाया गया है। ये कौन सा है मनाया जा रहा है? चौथा मनाया जा रहा है। और 2025 तक कितने केंद्रों की स्थापना करने की बात की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? तो 10,500 रखने की घोषणा की है। जन औषधि सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य जेनेरिक दवाओं को उपयोगी और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में लोगों के बीच जानकारी फैलाना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कोचीन हवाई अड्डे में 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कोचीन में स्थापित किया गया है। इसके मध्य प्रदेश राज्य के बीना में भारत हैवी इलेक्ट्रिक 1.7 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इस प्लांट के माध्यम से भारतीय रेलवे के ट्रांसमिशन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जा सकेगी। यह सौर संयंत्र 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष कौन बने? तो भूषण पटवर्धन बने हुए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायोजन परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को नामित किया है। भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायोजन परिषद के पूर्व अध्यक्ष जगदीश कुमार की जगह लेंगे। भूषण पटवर्धन इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। विद्यांचल प्रयास के बीच DRDO ने क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन टेक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो विद्यांचल प्रयास के बीच DRDO ने क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज और विद्यांचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक में फैले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्वांटम का वितरण एक सुरक्षित संचार तकनीक विधि है जो कि क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग कर सकती है। क्वांटम तकनीक संदेशों को इंक्रिप्टेड और डिस्क्रिप्टेड करने के लिए भविष्य में उपयोग की जा सकेगी। इसके बाद हमने कुछ हेडक्वार्टर्स स्पोर्ट्स रिलेटेड ऐड किए हुए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई UAE में है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF कुआलालंपुर मलेशिया। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF का हेडक्वार्टर लंदन UK में है। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग IWF हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। FIDE वर्ल्ड चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। यानी कि IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन लुसाने स्विट्जरलैंड और वर्ल्ड चेस फेडरेशन लुसाने स्विट्जरलैंड। इसके बाद इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF म्यूनिख ज्यूरी। वर्ल्ड एथलेटिक्स मोनाको। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग लुसाने स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो स्टेट है वो स्टेट है गुजरात। तो गुजरात के फैक्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। गुजरात की स्थापना जो है वो हुई थी 1 मई 1960 में। इसकी कैपिटल क्या है? तो गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 33।
लोकसभा सीट कितनी 26, राज्यसभा कितनी है 11। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है अहमदाबाद। और इसकी जो लेजिस्लेचर है वो 122 सीट की है और यूनिकैमरल है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है गुजरात, तो गुजराती। इसके साथ ही गुजरात कितने राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर एंड हवेली। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 राज्यों के साथ यह बॉर्डर शेयर करता है। और कितने देश के साथ करता है, तो एक देश है वो है पाकिस्तान। कौन कौन से टेम्पल यहाँ पे, तो सोमनाथ टेम्पल, काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और वंसता। तो गिर, ब्लैक बक, मरीन, वंसता। इस अवार्ड्स एंड ऑनर्स डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। ESPN क्रिकेट इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो केन विलियमसन को। ICAI अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्ट रे टेल को। हिलाल पाकिस्तान किसको मिला है, बिल गेट्स को मिला है। एकेडमी अवार्ड्स राइटिंग विद फायर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अवार्ड कर्नाटक बैंक को मिला है। बेस्ट स्टेट्स डब्ल्यू ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022 उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड द बेस्ट स्टेट डब्ल्यू ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2022। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर संदीप बख्शी को मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास की PDF आपको एक्सटर्नल क्लासेस से मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, शेयर और लाइक करिए। थैंक यू जॉइनिंग विद अस।